नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज चोली चौकी के अजान स्कूल में गुज़िश्ता जुमे को एक 4.5 साल लड़की की असमत रेजी के वाक़े के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की और खाती के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत न बरतने पर जोर दिया और कहा कि इस केस की तहकीकात CCS के हवाले करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कमिश्नर पुलिस से कहा कि वो स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ भी लापरवाही और मजलूम लड़की के साथ इंसाफ दिलाने के बजाय तहकीकात का रुख दूसरी सिमत मोड़ने पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बैरिस्टर अवैसी ने स्कूल के तमाम CCTV कैमरों को भी तहवील में लेने का मुतालबा किया ताकि इंतजामिया शवायद के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर अवैसी ने जिला कलेक्टर हैदराबाद M रघुनंदन राव से भी मुलाकात करते हुए स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ DO से तहकीकात करने का मुतालबा किया। उनके हमरा कारवान के साबिक रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, लड़की के वालिद इरफान अहमद और दूसरे भी मौजूद थे। इसी दौरान कौसर मोहिउद्दीन ने वाज़ेह किया कि मजलिस मुतासरा लड़की और उसके खानदान के साथ खड़ी है और हुसूल इंसाफ के लिए हर तरह की जद्दोजहद करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब खास पर्सनली जो है ना आज हमारे कमिश्नर ऑफिस के पास कमिश्नर ऑफिस में हमारे साथ आए। साहब हमारे साथ आके कमिश्नर ऑफिस को लेकर गए ऊपर साहब के पास लिख जाके हमारे को पूरा इंसाफ दिलाने की बात करे, साहब से बात करे, खुद असद साहब बात करे जो है ना इंसाफ दिलाने के लिए इंतज़ामिया पे स्कूल पे भी एक्शन लेने के लिए साहब ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कमिश्नर साहब से। और साहब जो है ना कोई पॉलिटिकल या कोई उसके लिए जो है ना ये काम नहीं कर रहे हैं। साहब खुद अपने मुंह से पर्सनली बोले ये मेरी बच्ची है, ये मैं जो है ना पर्सनली मेरी बच्ची है, ये हम जो है ना इसके लिए इंशाल्लाह जो है ना जितना हो सके उतना इंसाफ दिलाए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह जो है ना। साहब खुद हमारे को पर्सनली बोले और साहब जो है ना मौका वहाँ से जो है ना साहब फिर हमारे को वहाँ से लेके जो है ना कलेक्टर ऑफिस गए। वहाँ पे भी कलेक्टर ऑफिस के सामने भी साहब ने जो है ना बात रखी। साहब ने कलेक्टर ऑफिस से भी जो है ना रिक्वेस्ट किया है, कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो है ना एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, जो है ना हर चीज़ के ऊपर स्कूल इंतजामिया के ऊपर स्कूल के ऊपर एक्शन लिया जाए और जितने भी इसमें मुजरिम है उनको सज़ा दिलाया जाए। उनसे भी साहब ने रिक्वेस्ट किया पर्सनली। और स्कूल इंतज़ामिया ने मैसेज वायरल किया है फैमिलीज़ को, पूरे पेरेंट्स के कि 19 को स्कूल रीओपन है। बस असद साहब ने उसके ऊपर भी मजम्मत की है कि ये स्कूल नहीं खुलना चाहिए, ये बंद रहना चाहिए स्कूल जो है ना, उसके ऊपर भी असद साहब ने मजम्मत की है पर्सनली कलेक्टर साहब से। मैं असद साहब का क़यादत का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह जो है मैं मेरी तरफ से भी उनको बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी उनको अदबन जो है ना शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने आया और मेरा जो है ना साथ दिया और मुझको उम्मीद है उनसे, और आगे भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो है ना हर मोड़ पे जो है ना इंसाफ दिलाएंगे मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची बोल के नहीं, जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है ना इंसाफ दिलाएंगे बोल के साहब ने वादा किया इंशाल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बच्ची की तबीयत कैसी है? की हिदायत पर आज पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नुमाइंदगी की गई, ख़ास तौर से इस स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ कलेक्टर हैदराबाद के पास ये नुमाइंदगी की गई कि स्कूल को बंद कराना और उनके तमाम स्टाफ के ऊपर एक केस कराने के लिए भी नुमाइंदगी की गई। और उम्मीद करते हैं हम इंशाअल्लाह
जैसा कि आज कलेक्टर हैदराबाद और पुलिस कमिश्नर ने तय कर दिया उन तमाम के ऊपर एक्शन लेने के लिए, और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल को बंद कराने के लिए भी हम नुमाइंदगी की है। तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।